डॉक्टर एम के खंडूजा ने कहा इस पूरे मामले को कि ये पूरा मामला जो है सिविल का बनता है और कई बीमारियां हैं और जेल में इलाज नहीं मिलेगा। डॉक्टर एम के खंडूजा को डर है, जो डॉक्टर हैं, जो पेशे से खुद डॉक्टर हैं, उन्हें डर है कि जेल के अंदर में उन्हें इसका उपचार नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कि जेल के अंदर भी हॉस्पिटल है, जेल के बाहर भी हॉस्पिटल है। शासन और न्यायालय अपने आदेश से सारा इलाज करा सकती है, परंतु इस व्यक्ति को यदि जमानत पे रिहा किया गया तो ये निश्चित रूप से फिर से एब्सकॉन्ड होंगे। पुलिस ने मुझे नियमों का उल्लंघन करके गिरफ्तार किया है। मुझे धारा 41(1) भी नोटिस नहीं दिया गया है और सीधे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। नियमों का उल्लंघन हुए हैं, इसलिए जमानत मुझे मिलना चाहिए। फिर हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सारी परिस्थितियां क्लियर करी कि ये इनका उद्देश्य प्रारंभ से ही धोखा देने का था और ये सामान्य सिविल मामला नहीं है, इसमें आपराधिक मामले के पूरे तत्व उपलब्ध हैं। स्मृति नगर पुलिस चौकी में ऐसे कम से कम 28 से 30 लोग सामने आए थे जिनकी जमा पूंजी, जिनके परिजनों की पूंजी, सारा पैसा जो है डॉक्टर एम के खंडूजा ने ले लिया था लेकिन रिटर्न नहीं किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। डॉक्टर एम के खंडूजा मामले की रिपोर्टिंग हम लगातार आपको करके बता रहे हैं कि आखिर इस मामले में क्या हो रहा है। डॉक्टर एम के खंडूजा जेल के अंदर है और जब से जेल में है तब से जो लोग हैं जिनके पैसा खा के बैठे हुए हैं, या फिर यूँ कहे डॉक्टर एम के खंडूजा से जिनके पैसे लिए थे, अब वो लोग सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने स्टोरी बनाकर दिखाया था, स्टोरी के माध्यम से दिखाया था कि कितने लोग 308 के आसपास लोग हैं जिनके पैसे डॉक्टर एम के खंडूजा ने लिए थे। कहा था कि बढ़िया रिटर्न मिलेगा, बढ़िया मुनाफा मिलेगा, लेकिन मुनाफा कुछ दिन मिला, कुछ दिन रिटर्न मिला, उसके बाद मूलधन का पता नहीं है। अब इस मामले में बड़ा एक अपडेट है। अपडेट ये है कि डॉक्टर एम के खंडूजा ने जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने उम्र और अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए कहा था कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मुझे बीमारियां हैं और इसलिए मैं जमानत का हकदार हूं। लेकिन वहीं उनके अपोजिशन यानी कि जिनकी शिकायत पर डॉक्टर एम के खंडूजा को जेल हुई है, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की और उस दिन कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ ये आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपत्ति किस बात को लेकर थी और डॉक्टर एम के खंडूजा ने क्यों कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट रूम में उस दिन क्या हुआ था, दोनों पक्षों के वकीलों ने उस दिन कोर्ट रूम में क्या क्या बातें की थी, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि न्यायालय में डॉक्टर एम के खंडूजा की ओर से यशवीर सिंह यादव, अशोक यादव और रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तिवारी और आशीष तिवारी ने जीरा की थी और उनकी जीरा के बीच क्या क्या बातें हुई थी, इन दोनों पक्षों ने अपना अपना वक्तव्य क्या रखा था, ये आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि डॉक्टर एम के खंडूजा ने कोर्ट रूम में यानी कि उनके वकील ने डॉक्टर एम के खंडूजा के लिए क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। कि आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर एम के खंडूजा ने कहा इस पूरे मामले को कि ये पूरा मामला जो है सिविल का बनता है और कई बीमारियां हैं और जेल में इलाज नहीं मिलेगा। डॉक्टर एम के खंडूजा को डर है, जो डॉक्टर हैं, जो पेशे से खुद डॉक्टर हैं, उन्हें डर है कि जेल के अंदर में उन्हें इसका उपचार नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो कोर्ट रूम में उन्होंने कहा कि तय समय पर रुंगटा ने संपत्ति के लिए 96 करोड़ रुपये नहीं दिए, नोटिस देकर मांगे तो बयाना ब्याज समेत मांगने लगे और इसीलिए हमने एक दूसरे को संपत्ति बेच दी। यानी कि आपको मालूम होगा कि जो हाईटेक हॉस्पिटल इन दिनों आप देखते हैं जुनवानी रोड में नेहरू नगर में, वो हाईटेक हॉस्पिटल जो इससे पहले बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल हुआ करता था और उस हॉस्पिटल को खरीदने के लिए रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने पैसे दिए थे। दोनों के बीच में समझौता हुआ था, सब कुछ ओके हो गया था, आखिरी सेटलमेंट और आखिरी पेमेंट की बात हुई थी और इसी बीच डॉक्टर एम के खंडूजा ने लाइन क्रॉस करते हुए, बाईपास करते हुए रुंगटा को बिना बताए वो हॉस्पिटल अग्रवाल जी को दे दी उन्होंने और उसके बाद वो हॉस्पिटल बिक गई। हॉस्पिटल बिकने के बाद वो बीएसआर अपोलो से हाईटेक हॉस्पिटल हो गया और इसी बात को लेकर जो है रुंगटा ग्रुप ने आपत्ति की थी कि हमने पेमेंट दिया था, हमारे बीच में सौदे हुई थी, हमारे बीच में डील हुआ था, तो बीच में तीसरे शख्स को जो है हॉस्पिटल क्यों बेचा गया। तो इस पर जो है डॉक्टर खंडूजा ने कहा है कि नोटिस देकर जो पैसे मांगे थे, ब्याज सहित मांगने लगे थे, यानी कि रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने वो पैसे ब्याज समेत मांगने लगे और इसीलिए दूसरे को संपत्ति बेच दी और यह सिविल का मामला बनता है, क्रिमिनल केस नहीं है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। तो इसके जवाब में रुंगटा ग्रुप के ओर से जो वकील थे उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। खंडूजा ने समझौते के तहत हमसे 19 करोड़ 14 लाख रुपए ले लिए, बाद में पैसा वापस मांगा तो वादा किया लेकिन दिया नहीं। ये बिल्कुल इसी मामले को लेकर पूरा मामला पंजीबद्ध हुआ है और पूरे परिवार समेत वो फरार हो गए। 304 लोगों से पैसा लिया है, ये सिविल का नहीं क्रिमिनल केस ही मामला बनता है, ऐसा रुंगटा की ओर से
कोर्ट में पक्ष रखा गया। वहीं इसके जवाब में जब डॉक्टर एम के खंडूजा की ओर से वकील है, उन्होंने कहा कि मैं शुगर, बीपी, हार्ट सहित कई बीमारियां हैं और जेल में सही तरीके से उपचार नहीं हो सकता। मेरी उम्र 57 साल की हो गई है और मुझे जमानत न्यायोचित है, यानी कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए और उनके न्याय है। तो इस पर रुंगटा ग्रुप की ओर से कहा कि डॉक्टर खंडूजा खुद डॉक्टर हैं, जेल में भी अस्पताल है, वहाँ एक वरिष्ठ डॉक्टर रहते हैं, जेल में रहते हुए उपचार हो सकता है। जेल के पास कई मेडिकल कॉलेज भी है, यानी कि जेल के आसपास कई मेडिकल कॉलेज है, अगर तबियत बिगड़ जाती है तो वहाँ ले जाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगला पक्ष आप सुनिए डॉक्टर खंडूजा की ओर से। उसमें कहा गया कि पुलिस ने मुझे नियमों का उल्लंघन करके गिरफ्तार किया है, मुझे धारा 41(1) भी नोटिस नहीं दिया गया है और सीधे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। नियमों का उल्लंघन हुए हैं, इसलिए जमानत मुझे मिलना चाहिए। अब इसके पक्ष में जो है आपको बता दें कि इस पूरे जब ये सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान डॉक्टर खंडूजा ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद रुंगटा ग्रुप की ओर से वकील साहब ने क्या कहा, आपको बताते हैं कि वकील साहब ने कहा कि हमारे अलावा खंडूजा ने 304 लोगों से पैसे लेना स्वीकारा है, बाकायदा नोटरी हुई है, बाकायदा एग्रीमेंट भी हुआ है। डॉक्टर एम के खंडूजा ने 2018 में कहा था कि मैं इनसे पैसे लिया हूँ और इनके पैसे वापस करूँगा, स्वीकारा है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग न्यायालय से उनके विरुद्ध सैकड़ों गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। जमानत दे दी तो फिर फरार हो सकता है, राहत नहीं मिलना चाहिए। ये रुंगटा ग्रुप की ओर से बाकायदा पक्ष रखा गया, यानी कि बात रखी गई और इसी बात को लेकर जो है आगे हुआ। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर जो है आगे क्या कुछ होगा और इसीलिए जो है जमानत याचिका डॉक्टर एम के खंडूजा की खारिज होगी, क्योंकि डॉक्टर एम के खंडूजा ने सिर्फ रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से पैसे नहीं लिए थे, सिर्फ 304 लोगों से पैसे नहीं लिए थे। ऐसे और भी लोग हैं जो लोग सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्मृति नगर पुलिस चौकी में ऐसे कम से कम 28 से 30 लोग सामने आए थे, जिनकी जमा पूंजी, जिनके परिजनों की पूंजी, सारा पैसा जो है डॉक्टर एम के खंडूजा ने ले लिया था, लेकिन रिटर्न नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है और आपको थोड़ा सा इस केस के बारे में बताते हैं कि 2022 में धारा 420, 406, 34 के तहत रुंगटा ग्रुप की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें डॉक्टर एम के खंडूजा को गिरफ्तार किया गया है। लोअर कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जो बीते गुरुवार को खारिज कर दी गई। डॉक्टर खंडूजा के वकील अब सेशन कोर्ट को जमानत दाखिल कर सकते हैं। यदि वहां से जमानत मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कोर्ट से भी शायद राहत मिलेगी, क्योंकि 304 लोगों से पैसे लिए हुए हैं। इसके अलावा रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बड़ी रकम भी ली गई है, यानी कि 100-200 करोड़ के आसपास का मामला बनता है, ऐसा दिख रहा है जो सामने अभी तक आया है, और इसलिए शायद जमानत मिलना मुश्किल लग रहा है। वहीं मुकदमे के 5 नामजद आरोपियों में से एक डॉक्टर एम के खंडूजा की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन में पुलिस को संबंधित न्यायालय में चालान, यानी कि पूरा विवरण जो साक्ष्य सहित जो है पेश करना होगा, और साक्ष्य मिलने पर दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जमानत हो या ना हो, चालान पहुंचने के बाद न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकती है। इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ आगे हो सकता है ये भी हमने बता दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी साहब ने क्या कुछ बताया है इस प्रकरण को लेकर, वो आप इस आगे में वीडियो में देखिए। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर एम के खंडूजा के खिलाफ लगातार अलग अलग मामले बनते जा रहे हैं, कई अलग अलग वारंट जारी हुए थे। वो लोग सामने आ रहे जिनके पैसे डॉक्टर एम के खंडूजा ने लिए थे, ये बताकर लिए थे कि बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल में आप लोग का पैसा लगाया जाएगा, जहां से बाकायदा मुनाफा मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और देखिए क्या से क्या हो गया। डॉक्टर एम के खंडूजा कलकत्ता चले जाते हैं और कलकत्ता जाने के बाद फिर उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से वो भिलाई में काम किया करते थे, और पुलिस ने 2 साल बाद डॉक्टर एम के खंडूजा को गिरफ्तार किया। इस पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, चैनल के साथ आप बनिए। डॉक्टर एम के खंडूजा प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर देंगे। डॉक्टर खंडूजा ने इन आधारों पे जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। उनके 3 आधार थे। पहला तो जो मामला है वो सिविल नेचर का है, उसमें आपराधिक मामला नहीं बनता। दूसरा उनका था, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के, उनका वायलेशन हुआ है। और तीसरा ये था कि वो वृद्ध व्यक्ति हैं और कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इन चीज़ों पे उनका सारा फोकस था आर्ग्यूमेंट का। और जब बहस के दौरान उन्होंने इन्हीं बातों पे जोर दिया था कि ये सिविल नेचर का केस है, मात्र लेन देन का मामला है, इसमें अपराध नहीं बनता है। फिर हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सारी परिस्थितियाँ क्लियर करी कि ये इनका उद्देश्य प्रारंभ से ही धोखा देने का था और ये सामान्य सिविल मामला नहीं है, इसमें आपराधिक मामले के पूरे तत्व उपलब्ध हैं।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, उसके संबंध में भी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष स्थितियां स्पष्ट की कि इस व्यक्ति के विरुद्ध काफ़ी सारे स्थायी वारंट हैं और ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी तत्काल अनिवार्य थी, क्योंकि ये 2 साल से फरार थे अपनी सकूनत से और बड़ी मुश्किलों के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। यदि इनको फिर से जमानत दी जाती है तो ये निश्चित रूप से फिर से फरार होंगे। और तीसरा, बीमारी का उन्होंने जो कारण बताया था, उसके लिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि जेल के अंदर भी हॉस्पिटल है, जेल के बाहर भी हॉस्पिटल है। शासन और न्यायालय अपने आदेश से सारा इलाज करा सकती है, परंतु इस व्यक्ति को यदि जमानत पे रिहा किया गया तो ये निश्चित रूप से फिर से एब्सकॉन्ड होंगे। और बहुत सारे लोगों ने इनके विरुद्ध मामले दर्ज किए हुए हैं, जिसमें कई गिरफ्तारी वारंट भी है और काफ़ी सारे लिटिगेशंस हैं जो सेम नेचर ऑफ एलिगेशंस के हैं, इसलिए जमानत ना दी जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने सारी परिस्थितियों को विचार किया और उन्होंने ये माना कि यदि इसको जमानत दी जाती है इस स्तर पे, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज है, तो ये निश्चित रूप से इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये फिर से फरार होंगे। और चूंकि जो इस अपराध में राशि जो थी काफ़ी बड़ी रकम थी, लगभग 19 करोड़ की राशि थी, 19 करोड़ 14 लाख की, तो इस राशि की मात्रा को भी देखते हुए उन्होंने जमानत याचिका खारिज की।